पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपने आप को समझें, अपने वैभव को समझें, अपनी कुवत को समझें, अपने विचार को समझें, अपनी दृष्टि को समझें और समझने के बाद प्रयास करें क्या मेरा जैसा भी दुनिया में कोई है कि मैं अकेले ही हूं। यदि कोई तुम्हारे अनुसार दुनिया में कोई मिले तो उससे संबंध बनाओ। सहयोग तो उनका किया जाता है जो पुण्यहीन होते हैं। बराबरी वालों का सहयोग के साथ साथ संबंध बनना चाहिए। यहां अपन चूक करते हैं, जो जो हमारी बराबरी के हैं हम या तो पुण्यहीनों से संबंध बनाते हैं तो अहंकार पनपता है, पुण्यवानों से संबंध बनाते हैं तो दीनता पनपती है। इसलिए संबंध बनाओ अपने बराबरी वालों से हर क्षेत्र में। 2-3 दिन से हम प्रवचन यही दे रहे हैं क्योंकि बराबरी का संबंध अटूट होता है, खंडित नहीं होता। मित्र जो होता है वो बराबरी से होता है। बराबरी वाला व्यक्ति जब अपने साथ होगा तो अपन कुछ भी करने को तैयार होंगे। और इसके लिए हमें सब कहाँ तुम अपना देख दे। यदि तुम अपना मानते हो कि मेरा भारत है तो भारतीयों से संबंध बनाओ, विशालता करो। जो भारतीय हैं वह सब में उनसे भारत का सहयोग नहीं करना, भारत का संबंध बनाओ। जब भी तुम्हें संबंध बनाने की बात आवे तो देशवासी से बनाना। जब तुम्हारे लिए मानवता जागे तो संबंध मानव से बनाना। सहयोग त्रियंशों को भी करना, सहयोग पशुओं का भी करना। सहयोग पशुओं का भी कर देना, लेकिन संबंध पशुओं से मत बनाना। संबंध जो बनाना मानव से बनाना। यदि आप पर अपना प्रसंग चल रहा है, जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो सब जातियों वालों का सहयोग करना, लेकिन संबंध अपनी जाति से बनाना। रिलेशनशिप हमेशा जाति से करना, विजाति से कभी नहीं करना। विजाति का सहयोग देना, विजाति से सहयोग लेना, लेन देन कब करना, व्यापार करना, धंधा करना, उठना बैठना सब करना, संबंध ही नहीं बनाना विजाति को। हर जाति वालों से मैं 2 दिन से इसी प्रवचन को लिया था। यदि तुम अपनी जाति से संबंध बनाओगे तुम्हारी जाति मजबूत होगी, तुम मजबूत होगे। जब जाति मजबूत होती है तो तुम मजबूत होगे। देश मजबूत होता है तो तुम मजबूत होगे। मानव जाति मजबूत होती है तो तुम मजबूत होगे। ये मत समझना कि हम देश को मजबूत, देश मजबूत तो तुम मजबूत, देश समृद्ध तुम समृद्ध, देश में खुशी तुम्हारी खुशी और वो तुम्हारे हाथ में है। हम जो कुछ भी संबंध बनाएंगे सब देशवासी से बनाएंगे, मानव जाति से बनाएंगे। पशुओं से संबंध नहीं, देवताओं से संबंध नहीं। पहला नियम अपनों का संबंध बनाओ। यदि आप जाति में, जो जैन जाति की कल चर्चा की थी, जितने भी तुम संबंध बनाओ तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशहाली आएगी। विजाति संबंध काकताली न्याय से कोई संबंध सफल होते हैं, हमेशा बर्बाद हो जाता। 2-3 पीढ़ी के बाद नाम लेने वाला नहीं मिलता, आचार विचार सब भ्रष्ट हो जाते। एक विजाति तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा, वो अंग्रेजों के समान देश को, तुम्हारे कुल को बर्बाद कर देगा। विजाति
का अपनी जिंदगी में प्रवेश होना, उदाहरण ध्यान रखना, आल्सो वास्को डी गामा। एक वास्को डी गामा को प्रवेश करने के लिए दिया और करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी और सारे भारत पे कब्जा कर लिया। आए थे व्यापार करने, कुछ नहीं, शरण लेने आए थे भाई। थोड़ा सा एक चाय की दुकान खोली थी, एक टपरी छोटी सी, लेकिन कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। इससे शिक्षा लो। जब जब तुम्हारी जाति में दूसरी जाति का प्रवेश करेगा, बहुत कठिन है, तुम्हारी जाति बर्बाद होने वाली है। जिस जाति में दूसरी जाति का प्रवेश हो गया, संबंध के रूप में, सहयोग के रूप में नहीं, संबंध के रूप में, निश्चित समझना यह जाति संकर दोष को प्राप्त हो गई। और संकर दोष जो माना जाता है, बहुत निकृष्ट दोष माना जाता है। सभी लोगों से मेरा कहना है, अपनी अपनी जातियों को विकृत मत होने दो, अपनी अपनी जातियों के संबंध मत बिगाड़ो। ये जातियां भारत की एक असाधारण देन है, असाधारण शक्ति हैं, भारत से बनाई हुई आई हैं और दुनिया में नहीं है ये। इस जाति को मत बिगाड़ना, चाहे बिना संबंध के रहना, लेकिन संबंध बनेगा तो जाति से बनेगा। वही बात मैंने धर्म की कही थी। भूल करके कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, विधर्मी से संबंध नहीं है, विधर्मी से संबंध नहीं। विधर्मी का संयोग करो, विधर्मी तुम्हारे काम आवे, तुम विधर्मी के काम आओ, कोई आपत्ति नहीं। वो तुम्हें रक्तदान दे, तुम उसको रक्तदान दो। वो तुम्हें नेत्र दान दे, तुम उनको नेत्र दान दो। वो तुम्हें रोटी खिलाए, तुम उसको रोटी खिलाओ। रोटी खिलाने से मात्र, रोटी देने से मात्र संबंध नहीं बन जाते। रोटी दी जाती है सहयोग के रूप में, और बेटी दी जाती है संबंध के रूप में। जब किसी को रोटी देते हो तो समझ लेना तुम सहयोग कर रहे हो, जब किसी से रोटी लेते हो तो समझना सहयोग कर रहे हो, और जब बेटी लेते हो तो समझना संबंध कर रहे हो, बेटी देते हो तो समझना संबंध कर रहे हो। अंतर समझना। रोटी और बेटी, ये दोनों पर विचार भारत में अनादिकाल से होता है। हमेशा रोटी बेटी पर डिस्कशन होता है, रोटी के ऊपर डिस्कशन। पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय डॉक्टर अंबेडकर पे जो बहस हुई, वो रोटी बेटी पर हुई। बाकी धर्म से कोई मतलब नहीं है। जैन धर्म में कब सबके लिए खुला है, मात्र रोटी और बेटी सबके लिए नहीं खुल सकते। जैन धर्म के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है आराध्य रूप, और एक होता है उपासना रूप। उपासना रूप में संबंध बनाए जाते हैं, जिसमें रोटी भी दी जाती है और बेटी भी दी जाती है। तुम साधु को संबंध बनाते हो, गुरु, वहां रोटी देते हो। गृहस्थों में जब संबंध बनाते हो तो बेटी देते हो। ये दोनों के अलग अलग। और सहयोग देते हैं तो सहयोग में भी रोटी किसी को भी खिला सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन बेटी किसी को मत देना। बेटी देने से संबंध बन जाता है, विधर्मी को नहीं, विजाति को नहीं। सब दे देना, सब कुछ दे देना। सारे जैनियों से मेरा, हर जाति वाले से मेरा कहना है, हर जाति वाले इस मीटिंग करें कि हमारी बेटी विजाति में, विधर्मी में नहीं जाएगी, हमारे घर में विधर्मी विजाति नहीं आएगा। तुम्हारे धर्म से हम मुनि बन करके भी वो धर्म की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तुम जितनी धर्म की सुरक्षा कर सकते हो, साधु धर्म का पालन कर सकता है, धर्म की रक्षा नहीं। देव शायद गुरु का आचरण पाल सकता है, लेकिन रक्षा नहीं कर सकता देव साधु। धर्म की रक्षा करने की ताकत हम लोगों में नहीं है। तुम्हारे पास धर्म की रक्षा करने की ताकत है। संकट आने पर मुनिराज अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते, लेकिन एक भक्त मुनिराज की जिंदगी बचा सकता है।
भक्त आप बचा सकते, आप में ताकत है, मेरे में ताकत नहीं है। हम लोगों के तो सब तरफ से असमर्थ है, कितना भी उपसर्ग आ जाए हम मर सकते हैं लेकिन अपनी रक्षा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं किसी को, मर सकते हैं मारेंगे नहीं। साधु का एक लक्षण है, महावीर ने सबसे बड़ा उपदेश दिया तो मर जाना लेकिन मारने का भाव नहीं करना। लेकिन तुम रक्षा कर रहे, तुम्हारे पास, तुम सोचते हो मुनिराज मेरे रक्षक हैं, नहीं, तुम मुनिराजों के रक्षक हो। मैंने शास्त्र में एक भी कहानी नहीं पढ़ी किसी मुनिराज ने किसी श्रावक की रक्षा की है। किसी मुनिराज ने श्रावक की कोई रक्षा की है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन श्रावकों ने, त्रियंचों ने मुनिराज की रक्षा की है। श्रावक कर सकता श्रावक कर सकता है। पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चूलिका में कहा, जब वैयावृत्ति का सवाल आया तो उन्होंने कहा ये वैयावृत्ति श्रावकों के मुख्य है, साधुओं के गौण है। बहुत बड़ी बात कही। साधु के लिए कहा ये वैयावृत्ति गौण है, अभाव नहीं कहा, गौण। श्रावक, पहले श्रावक को अधिकार है। जो वैयावृत्ति श्रावक के द्वारा हो जाती है, हो सकती है, मुनि को उसमें पीछे रहना चाहिए। मुनि को वैयावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। कुंद भगवान का वचन है। श्रावक कर रहा है, श्रावक के अधिकार का क्षेत्र है, उसको करने में कोई दोष नहीं है। तुम करोगे तो, श्रावक वैयावृत्ति करेगा तो वो नीचे से ऊपर बढ़ेगा, और तुम वैयावृत्ति की पर जाओगे तो ऊपर से नीचे आओगे। आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, परान्मुखी होना पड़ेगा। 700 मुनियों की रक्षा करी मुनिराज को, विष्णु कुमार को नीचे उतरना पड़ा, प्रायश्चित लेना पड़ा। और यही काम श्रावक करता तो काय का प्रायश्चित, काय का प्रायश्चित, काय का चतु, कौन सा नियम भ्रष्ट हुआ है? इन्होंने छतमार छोड़ा, श्रावक को कुछ नहीं छोड़ना। ये काम श्रावक कर सकता था, ये काम महापद्म करते। महापद्म का काम था, राजा महापद्म का, वो कर सकते थे, लेकिन वो मजबूर हो गए, असमर्थ हो गए। मजबूरी में फिर मुनिराज को, गौण शब्द का अर्थ है मतलब ना अभाव, गौण शब्द का होता है मुख्य नहीं, गौण है, मौका पड़ने पर करेगा। जब कोई श्रावक नहीं है, श्रावक कर भी नहीं सकता, श्रावक के सामने कर भी नहीं सकते, तो फिर मुनिराज सामने आएंगे। पहले, सबसे पहले कुंदा, श्रावक को करने दो, श्रावक को निर्देश दो, श्रावक को उपदेश दो। जब ऐसी वैयावृत्ति हो, वो श्रावक से नहीं करवाई जा सकती, अप्रभावना का सवाल है, तो फिर मुनिराज करते। पर मुनिराजों से भी नहीं कराई जाती है तो खुद आचार्य करते हैं। लेकिन कब? आचार्य को वैयावृत्ति करने का शौक नहीं होना चाहिए, वैयावृत्ति करना उनका स्वभाव नहीं होना चाहिए, वैयावृत्ति करने की आदत नहीं होना चाहिए। उनका आचार्य पद उससे गिरता है। वैयावृत्ति उनको जितना बने, वैयावृत्ति जो जितना नीचे है उसको उतना ज्यादा अधिकार दो। ग्रस्त है, करने दो वैयावृत्ति, क्योंकि वैयावृत्ति निर्बद्ध कम होती है, साबद्ध ज्यादा होती है। वैयावृत्ति निर्बद्ध कम होती है, साबद्ध ज्यादा होती है। और साबद्ध वैयावृत्ति करने के लिए तुम क्यों अपने विचार कर रहे हो? साधु बीमार है, अस्वस्थ है, आप देखना कहीं ना कहीं से साबद्ध होगा। दवाई लेगा तो अंदर जीवाणु मरेंगे, तुम दोगे, सब तरफ से देख लेना। उन्होंने कहा कि श्रावक का त्याग नहीं है, वो साबद्ध अपने लिए करता है, महाराज के लिए भी करेगा। जैसे कल मैंने कहा था, साधु के लिए अपने स्वयं के हार पाने की व्यवस्था नहीं कर सकता,
वो भगवान के अभिषेक की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों? श्रावक करेगा। पानी अभिषेक का लाओगे, सावध होगा, आरंभ होगा, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। श्रावक से कराओ, वो करेगा। उसको वो अपना पानी भरता है, एक लोटा भगवान के लिए भर देगा, वो अपने लिए भरता है, महाराज के लिए भर देगा। बहुत बड़ा सोच किया होगा। मैं तो ये समझता था पहले कि भैया वृत्ति तो साधुओं का ही मुख्य धर्म होना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण मुख्य होना चाहिए। लेकिन जब कुंद कुंद भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा मुख्य धर्म नहीं है, एसेंशियल क्वेश्चन नहीं है, गौण है, तुम आपातकाल के लिए तैयार रहो। जब सारे लोग की भैयावृत्ति कराना संभव नहीं है, उस समय तुम फिर कुछ सोचना नहीं, तुम जैसे बने तैसे, चतुर्मास भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, यहां तक कि मुनि पद पर दोष लगाना पड़े तो लगा देना। लेकिन कब? विपत्ति काल में लगा दो, फिर कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं हमारे बचाना है। लेकिन जिस समय सामने वाला बचा रहा है, करने दो, अनुमोदना करो, बहुत अच्छा। श्रावक को आशीर्वाद दो, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि मुनिराज जो नहीं कर सकते वो तुम लोग कर सकते हो धर्म के लिए। धर्म की रक्षा श्रावक बहुत कर सकता है। मैं जैनियों का, जैन जाति की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जाति से बहुत ऊपर उठ गया हूं। मैं जैन नहीं हूं, मैं जैन साधु हूं। तुम जैन हो, तुम जैन हो, तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। और धर्म की रक्षा जो तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संबंध बनाने का त्याग है। मैं क्या करूंगा? साधु क्या करेंगे? किसी से संबंध बना ही नहीं सकते, और संबंध बनाए बिना रक्षा हो नहीं सकती। सहयोग से रक्षा नहीं होती। सहयोग से तो काम चलाऊ सरकार है, ठीक है, सहयोग दे दो, गाड़ी टूट गई थोड़ा सहारा लगा दो। सहयोग से कोई काम होने वाला नहीं। किसी व्यक्ति को तुम सहयोग कितना दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सहयोग नहीं है, तुम थक जाओगे। यदि संबंध बन जाए तो जिंदगी भर भी तुम देते रहोगे तो थकोगे नहीं। अपना संबंधी है, ब्याही जी है, भाई बंधु है। और हम मुनियों को संबंध बनाने का निषेध कर दिया। तुम कोई संबंध नहीं बनाओगे, तुम कोई संबंध नहीं बनाओगे, किसी के साथ तुम मेरा नहीं लगाओगे, तुम मेरा नहीं लगाओगे। ये मेरा व्यक्ति शब्द तुम्हारे लिए त्याग है। यहां तक कि तुम भगवान के साथ भी नहीं, गुरु के साथ भी नहीं, नमोकार मंत्र के साथ नहीं, तुम किसी से संबंध नहीं बना सकते। कोई किसी के साथ नहीं, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम अपने आप के हो। अपने आप से संबंध बनाओ, अपने आप को अपदीपो भो। पूज्यवर कुंद कुंद अकलंग स्वामी राजवार्त में कहते हैं, कौन है तेरा भगवान? अभिनचंद सूर्य महाराज ने कहा, कौन है तेरा भगवान? आत्मा एव भगवान। कौन है गुरु? चित एव गुरु। अकलंग स्वामी कहते हैं, तेरा चित ही तो गुरु है। कौन है गुरु तेरे? भगवान और गुरुओं के संबंध बनाना ये उत्कृष्ट मुनियों के लक्षण नहीं है, ये हम लोग जैसे कमजोर साधुओं के लक्षण है। हम लोग जैसे कमजोर साधु के लक्षण। जो उत्कृष्ट क्वालिटी के साधु होते हैं वे नमोकार मंत्र को भी संबंध नहीं बनाते, भगवान से भी नहीं बनाते, गुरु से भी नहीं बनाते। आत्मा का संबंध बस एक ही है, उसकी साधना करते। हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हम पर के आश्रित हैं। और सिद्धालय में पहुंचेगा वही जो पहले एक अंतर मुहूर्त निरालंब होकर दिखाएगा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। भगवान से संबंध तो नहीं है, नहीं है, पहले फार्म भरो, एनओसी।
यदि तुम्हारा भगवान से संबंध है कि ये मेरे भगवान हैं, मोक्ष नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। ये मेरे गुरु हैं, मेरा शब्द तुमने किसी भी पर पदार्थ में लगा दिया, मेरा शब्द अभिशाप है। जैन दर्शन ने कहा अहम, मैं, अहमिक्को खलु शुद्धो, अहम सोहम, अहम मैं, मेरा नहीं, भयम नहीं, सोहम। मेरा शब्द देखो कितनी बड़ी बात कह दे। मोक्ष जाने वाले शुद्ध उपयोगी से कहते, पूछा गया पहले कि तुम्हारी धारणा में मेरा कोई है क्या? मेरा, पर पदार्थ में कोई मेरा है शब्द है? यदि किसी को भी मेरा कह दिया, ये मेरा, हम भगवान को भी मेरा नहीं कह सकते, तुरंत उठा करके शुभ उपयोग में पटक देंगे हमें। मोक्ष क्लास से लाइन दूसरी लग जाएगी। एक मुनियों की दो लाइनें होती है, एक स्वर्ग जाती है और एक मोक्ष जाती है। दोनों मुनि महाराज हैं, सच्चे मुनि महाराज की बात कर रहा हूं। एक ने कहा मेरे भगवान, मेरा नमोकार मन, मेरी पिछी, मेरा कमंडल, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा सब कुछ, मेरा शब्द आ गया। उन्होंने कहा जब तक तुम मेरा शब्द लगाते रहोगे तब तक तुम्हें मोक्ष और शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। मेरा शब्द संबंधवाचक है। तुम कहो मैं, सो हम, वह मैं ही हूं। भगवान, मेरा भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं। मेरा गुरु नहीं, मैं ही गुरु हूं। मेरा रत्नत्रय, ओहो क्या कुन कुन भगवान ने बात कही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारत, आधा को मज्जनाने, आधा में दंसने चरिते, आधा पच्छक खाने, आधा में संबरे जोगे। कहाँ है दंसन, कहाँ है ज्ञान, कहाँ है चारत? सब मैं ही तो हूं। आधा को मज्जनाने, आधा में दंसने चरिते, आधा पच्छक खाने, आधा में संबरे जोगे। सब कुछ मैं ही तो हूं। मैं कहां भटक रहा हूं? मैं क्या देखूं? मैं ही तो हूं, मुझे ही तो देखना है। कर्म हटा दिया, और जब कर्म हट जाता है तो करण हटा दिया जाता है, क्योंकि कर्ता और कर्म के बीच में आता है करण। जब कर्म ही नहीं है तो करण की जरूरत नहीं है, और करण नहीं है तो अधिकरण की भी जरूरत नहीं, संबंध षष्ठी की तो जरूरत। जैन अध्यात्म ग्रंथों में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी कला दी। कारक तुम्हारे यहां व्याकरण में 7 होते हैं, उन्होंने 6 कारक माने, संबंध को नहीं माना। अध्यात्म में, व्याकरण में तो है संबंध कारक षष्ठी, उन्होंने संबंध कारक निकाल दिया। बोले संबंध कारक नहीं आएगा यहां पर। अरे भाई कोई तो संबंध बना देते, रत्नत्र से संबंध बना देते, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से संबंध बना देते, भगवान से बना लेते। संबंध बनाने के लिए पर्याय पर्यायी संबंध, बोले नहीं, जब तक संबंध है 6 कारक में संबंध निकाल दिया। जिसे हम आपको समझा रहे हैं, मेरा शब्द निकाल दिया। गाथाएं, एक एक गाथाओं में ऐसा रहस्य भर के रख दिया पूज्यवर ने, आनंद आ जाता है। ऐसा हटा दिया अपन को सब तरफ से। मेरा रत्नत्रय, मैं तो रत्नत्रय है, मेरे व्रत है, मेरे सब का काय का व्रत है? आत्मा सब है। आत्मा में स्थिर हो जा। जो आत्मा में स्थिर, एक साधें सब साधें, सब साधें सब जाए तो सम्यक दर्शन को छापेगा, ज्ञान को साधेगा, चारित्र को साधेगा। इधर गुरु को खुश करो, अब लो साहब, इधर भगवान को खुश करो। अब भगवान की थोड़ी विधि चूक गए तो भगवान कहते काय का, चले यहाँ से। हाँ, अब मान लो भगवान की वंदना करने गए और थोड़ी सी विनय नहीं कर पाए, थोड़ी चूक हो गई, वंदना में दोष, 32 दोष कहे वंदना के। अरे मैंने कहे तो आफत हो गई। 32 दोष वंदना के, 32 दोष भगवान, स्तुति के 32 दोष। हर मार में चूक की चूक है। नमोकार मन पढ़ो, लो साहब चूक गए, अशुद्ध उच्चारण हो गया। लो अब लो व्यंजनाचार, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद और हो गया उल्टा। व्यंजनाचार आता ना, अशुद्ध पढ़ने में आ गया।
हाँ, और सही अर्थ नहीं लगा पाया सो अर्थाचार, सो ज्ञानावरणी कर बंद हो गया। कालाचार, समय पे नहीं फेरे, आगे पीछे फेर लो तो कालाचार है। उभयाचार, हाँ, अब कितने आचार करूं बताओ, कहां तक। एक 4 लाइनें स्वाध्याय की क्या पढ़ना, आफत के घर है तो 4 लाइनें स्वाध्याय की पढ़ने के पहले देखो कितना प्रपंच है। पहले तो सबसे पहले मंगलाचरण करो विनय से, उसमें चूक गए तो कह दिया तुम्हारा काम गलत कर दिया, तुम स्वाध्याय के फल को नहीं पा पाओगे, मर गए। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, अनन्यवाचार, हाँ अनन्य, हाँ अनन्य, निन्ना तो छुपाना होता है, अनन्यवाचार, उपधानाचार। अब बताओ 4 लाइनें पढ़ो, पहले तुम त्याग करो कुछ, बड़ी आफत है। जैन दर्शन की क्रिया में तुम गए नहीं, और 17 नाटक है। विनयाचार, विनय में चूक हो गई, विनय में चूक हो गई, थोड़ी मन से वचन से काय से चूक हो गई, खत्म हो गया, सदोष हो गया। बहुमानाचार, बहुमान, थोड़े सा सम्मान नहीं कर पाओ, इसी में लो सब तरफ धार्मिक जैन दर्शन सब क्रियाएं यही है। अब लोग हार, मुनिराट को हार कराओ, और देखो आफत है। थोड़े से पड़गान में चूक, ये लो साहब, बना रखा रहेगा भोजन सब पूरा करो, बना रहा भोजन। बारात आई दरवाजे पर, अरे बारात चल चुकी थी, आ गई थी, दरवाजे पे आ गई थी, अब तो भोजन बना के तैयार रखना चाहिए ना, अब बना लिया, लो साहब बारात लगते लगते हो गई तकरार, थोड़ी सी काम नहीं हो पाया, थोड़ा सा तकरार, बारात हो गई, तुम्हारा सारा भोजन रखा रहा, मच गया। सुबह से बनाते रहे 10 बजे तक, बनाया पड़गाया सब किया, थोड़ी सी चूक हो गई, नीचे नहीं देख पाए, वो चीटी दब गई, ये चले महाराज, लो रखा रखा सब रखा रह गया, सब रखा रह, कुछ नहीं काम आया। हार देते देते बड़े उत्साह से दे रहे थे, लो बालचंद आ गए, तुम रखे रहो हार, और हम लेने वाले लेते। जीवन लाल आ गए, लालचंद आ गए, कितने 32 संतरा है, कितने नाटक। 1000 बारातियों को भोजन कराना और एक दिगंबर जैन साधु को भोजन कराना, वो महाराज बहुत ही सरल है। आप तो 1500 आ जाए तो चला लूंगा, लेकिन आपकी स्थिति एक इस थाली से इस थाली में रखने पर देखो कितना नाटक। रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं, गुटखा खाते हो कि नहीं, शराब पीते हो नहीं पीते हो, मंदिर, अरे वो क्या क्या नाटक, 1 गिलास और 1 गिलास चलिए साहब। हर क्रिया में जैन दर्शन की जब जब अपन प्रक्रिया में गए, चूक बहुत। मेरा मत बनाओ तुम, इनमें तुम बहुत परेशान हो जाओगे। सबसे सरल उपाय कुंद कुंद स्वामी ने दिया। तो फिर ये सब क्रियाएं मैं नहीं करूंगा तो मेरा मुनिप्रद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? आत्मा का जो ध्यान करता है उसमें परमात्मा का ध्यान आ जाता है। परमात्मा का ध्यान करने वाला आत्मा का ध्यान हो, कोई नियम नहीं है, लेकिन आत्मा के ध्यान करने वाला परमात्मा का ध्यान आ ही जाता है। कहां के पढ़ते हो तुम इस ज्ञान में? काय का ज्ञान? आत्मा ज्ञान। काय का चारित्र? पीछे उठाओ, ये उठाओ, एरिया समिति, थोड़े से एरिया समिति में चूक गए, ले साहब। थोड़ी सी बोलते समय भाषा समिति में चूक गए साहब, वार्षिक चल गया। महाराज जी को ऐसा बोलना चाहिए साधु होकर के। आदान निक्षेपण समिति, कोई वस्तु को उठाई धरी, पन्ना पलटा नहीं देख पाए तो पता नहीं क्या हो गया। अब हमें दिख ही नहीं रहा, हम करें क्या? हाथ हिला दिए, लघु संज्ञा सोच गए, सो आफत, वहां जीव जंतु पड़े ही रहते हैं। ये 28 मूल गुण भी संबंधी जोड़ रहे हैं, संबंधी जोड़ रहे हैं। एरिया समिति, भाषा, सब संबंधी जोड़ रहे हैं। और कौन कौन काम भी, जब तक तेरा संबंध है किसी से भी है, मारने का नहीं बचाने का भी संबंध है, तो तू कभी शुद्ध उपयोग प्राप्त कर मोक्ष नहीं जा सकता। तो फिर इनके बिना भी कोई उपाय है? हाँ है,
इन सब क्रियाओं का वर्णन करते हुए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में बड़ी बड़ी बात कही। पहले तो वर्णन कर दिया, व्रत समिति गुप्ती को 2 बार लाए। एक बार संबर के समय लाए, बद समिति गुप्ती हो धम्मानुपेहा परिसय चारित वो सो भाव समझ, एक यहां लाए। फिर एक जब व्यवहार चारित का वर्णन किया, गुप्ती समिति रूपो व्यवहार नया दुजिन भणियम, वो आता ना असुहादो बिणवित्ती सोए पवित्ती जान चारितम। हाँ, तो व्रत समिति गुप्ती को पूरे द्रव्य संग्रह में 2 बार लाए व्यवहार चारित को, और पूरा वर्णन किया उन्होंने, संबर की निद्रा की सब किया वर्णन। अंत में जब उन्होंने सब वर्णन करने के बाद अभ्यंतर क्रिया रोहो अभ्यंतर कर दिया, उसने कहा तुझे प्रपंच लग रहे हैं ना, व्रत समिति गुप्ती ये सब पालन प्रपंच लग रहा है ना, तो एक रास्ता और है, एक रास्ता और है। ये अभ्यंतर चारित भी चारित है, इसमें मन चंचल हो जाता है, क्या करें। वैरभ्यंतर क्रिया रोहो, हाँ कारणम भावनम, हाँ इस प्रकार के अंत में एक बहुत अच्छा शॉर्ट कर दिखाया। नहीं 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 नहीं, ये दोनों मोक्ष मार्ग जो तेरे हैं, ये प्रपंच वाले हैं, इनमें अतिचार लगता है, इनमें दोष लगता है, चूक हो सकती है। दोनम पिमो के झाणे पाऊ नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम झाण यूयम झाणम। समझ क्या ये गाथा, इतनी मजेदार गाथा है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी गाथा लगती है। काय को चक्कर में पड़ रहे तुम, प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया, लो साहब प्रतिक्रमण चूक गए, लो साहब प्रतिक्रमण भी नहीं हुआ, टेंशन नया टेंशन, प्रतिक्रमण धरो है। अब ये बज गए 4, 4:30 बजे होते, इस पे जाना है, टेंशन हो गया, वो सामायिक चूक गई। अब लो साहब वो अंधेरा हो गया, अब नीचे पीछे लगाएंगे, कमर तोड़ेंगे, क्या करें, अंधेरा हो गया। कितने कितने विकल्प आते हैं, पूरी चर्या में विकल्प ही विकल्प है, डर लगा रहता है, भय बना रहता है। उन्होंने कहा देख तुझे मैं निडर कर सकता हूं, तो फिर मेरा मोक्ष मार्ग तो खत्म नहीं होगा। नहीं, दौनम भी मोक्ष है झाणे पाऊ नदी मुनि नहीं मां, तू ध्यान में बैठ जा, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग तुझे प्राप्त हो जाएगा। है ना, दोनों मोक्ष मार्गों का जो फल है, उपलब्धि है, वो ध्यान में हो जाती है। तम्मा पयत चित्ता। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 28 मूलव्रत प्रश्न से पालो, सावधानी से पालो, अहिंसा व्रत सावधानी से पालो, सत्य व्रत सावधानी से पालो, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह, इन सब में उन्होंने नहीं कहा कि तुम इसको पालो, तुम्हारी मर्जी पड़ो तो पालो, हमारे आदेश नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम अपना जितने मूल गुण लिए हैं, ये भाषा समितियां पालो, गुप्ती पालो, कुछ नहीं। उन्होंने कहा पयत चित्ता, तम्मा पयत चित्ता, इसलिए प्रत्न चित्त होकर के यूयम झाणम, तू बार बार ध्यान का अभ्यास कर। तू प्रतिक्रमण का अभ्यास कर रहा है, सामायिक का अभ्यास कर रहा है, ईरिया समिति का अभ्यास कर रहा है, भाषा समिति का अभ्यास कर रहा है। हाँ, मैं अभ्यास कर रहा हूं कि मेरे मुख से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकल जाए। मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, बहुत सावधानी रखना पड़ती है बोलते समय। हाँ, मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूं कि मेरी पिछली गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारी परिमार्जन नहीं बिगड़ जाए। हाँ, बदलने की सोच रहा हूं। उन्होंने कहा ये प्रपंच में लगा रहे, जिंदगी भर लगा रहे, क्या बंधु, इन गाथाओं को आत्मसात करो, इन गाथाओं को अपने प्रमा का विषय बनाओ, इन गाथाओं को ध्यान का विषय बनाओ। ध्यान से जब उठने का भाव आवे, बस ये गाथा याद कर लेना। 1 घंटे की सामयिक हुई, अब तो उठ जाऊं, बस उस समय ये गाथा पढ़ लेना बस। जैसे वो युद्ध में होता ना, युद्ध में जैसे ही करो, जो सैनिक लोग उदासीन हो जाते हैं, थकने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, तैसे ही वहां वीर रस की कविता पढ़ी जाती है।
मुर्दों में भी जान आ जाती है। ऐसे ही मुनिराज का जब ध्यान हो जाए, बहुत तो ध्यान कर लिया, अब उठना है, सामायिक हो गया, अब बच तो गए 48 मिनट हो तो गए, अब क्या क्या करें, तुरंत एक गाथा पढ़ लेना, तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम सम बसे। दोनों भी कहाँ जा रहा है, प्रतिक्रमण करने, कहाँ जा रहे हो, ये करना है वो करना है, ध्यान में बैठ जा, सब काम हो जाए। केस लॉन्च भी नहीं करना, केस लॉन्च भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, करना कुछ है ही नहीं, नहीं करना ही करना है। सब लोग सब कर लेते हैं। 28 मूल गुण का पालन करना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं बंधु। अभव भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। गर्व न करें अपने 28 मूल गुणों पर। 28 मूल गुणों का पालन तो जो है मिथ्या दृष्टि अभव भी कर लेता है। अपन गर्व करते, देखो मैं निर्दोष चर्या पालन कर रहा हूं, 28 मूल गुणों का पालन करता हूं, सब समय पर बढ़िया एरिया समिति, मैं देखो नीचे देख के चलता हूं, हाँ ऊपर इधर उधर नहीं देखता, मैं बहुत सावधानी से बोलता हूं, मैं पिछी का परिमार्जन बहुत अच्छी तरह करता हूं। ये सब क्या है? दिनवाणी ने मुनिराज से कहा, मुनिराज ने कहा, मां देखो मैं पूरी चर्या निर्दोष पालन, कहीं भी दोष लगा दो तो बताओ, मैंने आज तक कभी दोष नहीं लगाया, लगाता भी नहीं हूं। दिनवाणी सुनते सुनते, क्योंकि जब अपन लोग चर्या पालते हैं ना तो अपने एक भाव रहता है, दो शब्द कोई प्रशंसा के कह देवे, कभी ही इसके भूखे नहीं है, कभी तालियों का भूखा रहता है। हमेशा वो कहता है कि मैं एक लाइन बोलूं और तालियां बज जाए, वंश बोल, हाँ वाह वाह, बस ये शब्द सुनने फूल जाता है। ऐसा ही हर व्यक्ति की एक कमजोरी है, वो कुछ भी करता है तुरंत चाहता है कोई मेरी प्रशंसा कर दे, कुछ भी हो। वे दो शब्द सुनते ही कोई इतना भर कह दे, आहा महाराज की क्या चर्या है, और इतना और लगा, और कौन लगाऊं सब देखा, अरे महाराज की चतुर्थकालीन चर्या है, हाँ चतुर्थकाल लगा दो। अब ये सुनते ही, इसी के लिए तो चर्या पाल रहा था मैं, अब मर गए मूर्ख कहीं का। इतनी बड़ी साधना दो शब्दों में बेच दी। बोले मैं इसी के लिए तो चर्चा कर रहा था कि मैं अच्छी चर्या पालन करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, और गुरु के दो शब्द और मिल जाए, क्या चर्या है मेरे चेले की, बस कीमत मिल गई पूरी। उपवास की, साधना की, इतनी दो शब्दों में बात हम संतुष्ट हो गए। और आप खुद सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देख लो, मुझे भी शामिल कर लेना। ये दो शब्द की भूखा है आत्मा के नहीं, दो शब्द मिल जाए, मात एक ही शब्द चारों तरफ से कहीं से प्रशंसा आ जाए। मैं यही साधना इसलिए, कोई भजन अच्छा हो और आवाज आ जाए सभा में से, भैया जी एक बार और, फिर तो भैया जी का गला खराश हो गई थी, क्या हो जाएगा, आएगी कि नहीं आएगी, क्यों घबराना है हमें। यार महाराज जी क्या सामायिक करते हैं, दूसरे दिन हमारी सामायिक ड्योढ़ी हो जाएगी ड्योढ़ी सामायिक हो जाएगी, वो दूनी कर दूं तो कोई बड़ी बात, क्योंकि आज सब लोग मेरे से किससे प्रभावित हुए हैं, ओह महाराज जी की क्या सामायिक है, ऐसे लगते हैं जैसे कौन बिल्कुल भगवान बैठे हो, भगवान बाहुबली जैसे बैठे, ताकत बढ़ जाएगी। दो शब्दों के लिए अपन सब दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, दो शब्द सुनने की भूख हर व्यक्ति में है। प्रवचन के दो शब्द अच्छे बोल दे, हाँ महाराज जी क्या प्रवचन है आपके, बस पट्टा हो गया। 1.5 घंटे जो गला बजाया, कितने में बेच दिया, दो शब्दों में। वाह वाह महाराज जी क्या प्रवचन दिए, 1.5 घंटे की मेहनत सारी इतने में बेच देते।
मत समझना कि इससे अपन दुनिया में ऊपर उठ पाए हैं। ये प्रशंसा की भूख, ये प्रशंसा की ऐसी भट्टी है जो अच्छों अच्छों को पिघला देती है। कोई भी क्रिया करते समय पता नहीं क्यों ये बीमारी है, वीक पॉइंट है, हर व्यक्ति चाहता है मैं जो कर रहा हूं उसकी प्रशंसा कहीं ना कहीं हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए, उससे उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है। यही जिनवाणी माँ के सामने मुनि चाह रहा है, माँ देखो, गुरु महाराज देखो, मेरी साधना देखो गुरु महाराज, मेरी तपस्या देखो महाराज, मेरी चारों तरफ देखो वाह वाह हो रही है। आप तो देखो महाराज, आपको मालूम होगा चारों तरफ मेरी वाह वाह हो रही है, चारों तरफ। धीरे से जिनवाणी कहती है, बेटा ये तो अभव भी कर लेता है। कहां से उठा के पटक दिया, बहुत ऊंचाई पहुंच गए थे। एक जिनवाणी ने शब्द किया, क्या कह रहा है, ये तो अभव भी कर लेता है और तेरे से भी बहुत अच्छा कर लेता है। अभी तेरी औकात अभव के बराबर है, बल्कि उससे पीछे है। अब देख ले तू, अभव इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, फिर भी अभव के बराबर पहुंचा। एक बार ऐसी श्रावकों में भी है, एक तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा, रहा होगा उनका शिष्य, गुरु भक्त, बहुत कट्टर गुरु भक्त। वो हमेशा कहता था मेरे पास जो कुछ है सब गुरु की कृपा है, गुरु की भक्ति से, गुरु की कृपा से सब मेरे पास, व्यापार धंधा सब, उसको 24 इतना दिन भर में 100 बार जो भी, मालूम हमारे पास जो कुछ है सब गुरु की कृपा से। ये मकान बना गुरु की कृपा से, ये मेरे पास जो कुछ भी अच्छा है, गाड़ी घोड़ा सब में, वो कभी अपने नाम में लेते ही नहीं थे, सब गुरु की कृपा से। परम भक्त है ना, सब गुरु की कृपा। बोले मैं सोता भी हूं तो गुरु कृपा से, जागता हूं गुरु कृपा, सब में गुरु कृपा रखा था उसने, सब में गुरु कृपा। अब उसके मन में आ रहा कि देखो मैं सब दुनिया में गुरु कृपा कहता हूं, एक बार गुरु को भी दिखाना है कि मैं आपका कितना प्रशंसक हूं। हमारे शास्त्रों में मूलाचार में आया, शिष्य भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खुशामद करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे गुरु मेरे पर प्रसन्न हो जाए, उसको प्रसन्न कर, उपकरण दे करके, भैयावृत्ति करके, प्रशंसा के वचन छोड़ करके, उपाधियां लगा करके, कहीं ना कहीं से प्रसन्न करने का भाव आता है। और गुरु भी समझे कि मेरे जैसा भक्त नहीं है, वो गुरु के पास पहुंच गया। गुरुदेव आपकी महिमा बहुत है, अपरंपार है, आपकी कृपा मैं क्या कहूं, मेरे पास जो कुछ है सब आपकी कृपा का है, गुरु कृपा से सब मेरा जीवन करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। खूब जम के तुम बटरंगबाजी करने में कोई पीछे नहीं है, करते हो आप गुरुदेव मेरा नाम, खूब कहते हो आप। तुलसीदास तो एक अच्छे दार्शनिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अच्छा सब मेरी कृपा, अरे महाराज मैं जिंदगी आपकी कृपा से हूं, मेरे सब कुछ जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से। ठीक है भाई, अच्छी है बात है। नहीं गुरुदेव एक बार आपको, मेरा मन है कि जो चीज आपकी कृपा से, वो एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। उसने जिद की और जिद करके ले गया। अब गुरुओं के लिए जब तुम मकान दिखाओ, जब महाराज जी ये सब आपका दुकान, आपकी दुकान, आपका मकान, सब दिखाते दिखाते सब दिखा दी, फैक्ट्री दिखा दी, दुकान दिखा दी, माइंस दिखा दी, सब दिखा दिया। और महाराज देखो तिजोरी और खोल के दिखाओ, तिजोरी खोल के दिखा दी। फिर बाल बच्चों को बुला लिया, पत्नी को बुला लिया, बोले भगवान ये भी सब आपकी कृपा से, मेरा विवाह भी आपकी कृपा से हुआ, ये भी जो मिली ना बीवी, ये भी आपकी कृपा से। हाँ आपको कहने में कोई शर्म नहीं, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। मानो मेरा विवाह, कई लोग बच्चे कहते हैं महाराज जी मेरा विवाह आपकी कृपा से हुआ, नहीं तो हो ही नहीं रहा था। जब आपको नारियल चढ़ा के गए उसी दिन हो गए, शिविर से गए और हो गई, तो शिविर की कृपा है। शांति धारा कराई तो हो गई शादी। ये महाराज सब, ये बाल बच्चे सब आपकी कृपा से हैं। सुनते सुनते वो तो एक शब्द प्रशंसा का भूखा था,
वाह सेवक, वाह भक्त, तूने इतना सब कमा लिया मेरी कृपा से, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना बड़ा मकान। तुलसीदास जी को बैठाला, बोले गुरुदेव आपके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही है। आपका भक्त हूं मैं कट्टर, आप दो शब्द प्रशंसा के भी बोलने को आपके पास नहीं है। बोलो नहीं बोलो, लेकिन चेहरे पर तो प्रसन्नता दिखाओ। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, मिटा दिया ना। जो हमारा दुश्मन है, मुझे यही चिंतन कर रहा हूं बेटा, जो साधुओं का दुश्मन है, विरोधी है, हम लोगों के प्राण लेने वाला है, तुमसे ज्यादा तो उसके पास है, रावण के पास, कंस के पास क्या धन दौलत थी। जो मुनि विरोधी थे, साधु संत विरोधी थे, अत्याचारी अत्याचारी थे। ये लक्ष्मी की बात तुम करते हो, ये हवेली की तुम बात करते हो। पापियों के बड़े मकान होते हैं, हवेलियां होती हैं। ये सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। मैं यही सोच रहा हूं, ये धन दौलत तुमने मुझे पाके कमाया बनाया, ये तो पापी भी कमा लेता है। मुझे गाली देने वाला भी अमीर हो सकता है, लक्ष्मी दे सकता है। मुनियों पर संकट करने वाला भी हो सकता है। पूरी जिंदगी भर का किया हुआ एक शब्द ने मिटा दिया, सारे अहंकार को चूर कर दिया। ये तो पापी के भी होता है। और धर्मात्माओं से ज्यादा रामचंद्र जी के पास ज्यादा था कि रावण के पास? अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने की थी। सब वैभव देख लो, सारा वैभव। बोले गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मैं यही सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें वो चीज नहीं दे पाया जो पापी के पास नहीं होती है। वो चीज तुम नहीं पा पाया मेरे पास से, तूने वही चीजें पाई हैं जो पापी भी पा लेता है। तूने वो चीज नहीं पा पाई। मेरा जैसा चेला होकर के तो वो चीज पा लेता जो पापी के नहीं होती है। एक एक चीज तूने जो दिखाई है ना, गिना दिया तुझने। बोलो वो पापी है कि नहीं है? बोले इसके पास है कि नहीं है? सब कुछ है। तो गुरुदेव की ऐसी क्या चीज है जो पापी के पास नहीं है, जो पापी नहीं पहुंच सकता वहां तक? वो बताइए, मैं आपको खुश करके रहूंगा। तब अंत में उन्होंने लिखा, संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये दो तूने कभी किया? प्रभु भजन ग्रस्त के लिए। ये तो मात्र मैंने उदाहरण दिया था मुनियों के लिए। उन मुनि के लिए तो तुमने अपना धन दौलत पा लिया। ऐसे हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग भी अपना व्यवहार दिखाते हैं। देखो माता जिनवाणी माँ, देखो गुरुदेव, देखो भगवान महावीर स्वामी, मेरी समितियों का वैभव देखो। क्या ऐसी समिति कोई पाल सकता है? मेरे महाव्रतों को उठा के देखो, कभी एक महाव्रत में दोष नहीं लगाता हूं। देख लो, समय पर सामायिक करता हूं, समय पर प्रतिक्रमण करता हूं, समय पर सोता हूं, समय पर जागता हूं। पूरे संसार से पूछ लो, सारा संसार मेरी चर्या जानता है। सारा संसार मेरी चर्या जानता है। सारा संसार मुझे चतुर्थकालीन चर्या कहता है। सारा संसार तपस्वी मानता है। क्या क्या मानते हो तुम, वो तो तुम्हें मालूम है। जिनवाणी ने नीची गर्दन कर ली, गुरु ने नीची गर्दन कर ली, महावीर ने नीची गर्दन कर ली। पूछा, भगवान आप मेरी चर्या को सुनकर खुश नहीं है? आप खुश नहीं हो रहे? आप खुश नहीं नजर आ रहे? मैंने सारी चर्या बता दी, और नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल देख लो आंखों से। बोले बेटा देखने की जरूरत नहीं, मुझे तेरे पर विश्वास है, तू झूठ नहीं बोलेगा।
क्या कह रही जिनवानी? मुझे विश्वास है तू झूठ नहीं बोलेगा, मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। गुरु को शिष्य को निगरानी करना पड़े, शिष्य के दुर्भाग्य है। बाप बेटे पर निगरानी करे तिजोरी पर, बेटे का दुर्भाग्य है। घर में कोई व्यक्ति ताला घर वालों को लगाए तो उस घर का दुर्भाग्य है। एक दिन मैंने कहा था, जिस घर में ताले लगते हैं किसके लिए? घर वालों के लिए। समझ लेना ये घर दुर्भाग्य का घर है। किसके लिए ताला लग रहा है? कितने लोग, बाप बेटे के लिए ताला लगा रहा है, बेटा बाप के लिए ताला लगा रहा है, भाई भाई के लिए ताला लगा रहा है, पति पत्नी के लिए ताला लगा रहे हैं। घर में जितने ताले डले हैं, सासू बहू के लिए ताला लगा रही, बहू सासू के लिए ताला लगा रहा है। यह है कलयुगी प्रभाव। चोरों के लिए ताले लगते थे, दुश्मनों के लिए ताले लगते थे। आज घर में ही चोर है, घर में ही दुश्मन है। ताला किसके लिए लगाते? दुश्मन के लिए। आज सासू ताला लगा रही है बहू के लिए। गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा में भेज देना प्रश्न। हाँ, जिज्ञासा में भेज देना, महाराज जी ऐसा नहीं है। बहू ताला लगा रही है सासू के लिए, सासू का दुर्भाग्य। सुनो रे, अपने अपने दुर्भाग्य सुनो। यदि सासू ताला लगा रही बहू के लिए तो बहू का दुर्भाग्य नहीं है। अपनी चीज की कौन सुरक्षा नहीं करेगा? वो तो अच्छा कर रही, समझदार है बहुत। नहीं तो बहू को से आज झगड़ा करो, तू मेरे लिए ताला क्यों लगाती? महाराज ने कहा नहीं नहीं, वो बहू बहुत अच्छी है, आशीर्वाद लगा के रखना, 2 और लगाना, वो अलीगढ़ वाला ताला, सवा मन वाला। हाँ लगाना। देखो भैया, अपनी सोच। दुर्भाग्य तो सासू का है कि सासू अपनी बहू का विश्वास नहीं जीत पाई। तू दो चोर है, ताला लगाने वाला चोर है या जिसके लिए ताला लगाया जाता वो चोर है? बोलो, ताला लगाने वाला चोर है कि जिसके लिए लगाया जाता वो चोर है? सासू चोर है। इसी प्रकार बहू से मेरा कहना है, सासू यदि ताला लगा रही है तो वो समझदार सासू है, अच्छी सासू है। दुर्भाग्य तो तेरे हैं, चोर तो तू है। तुझे अपनी गिरबान देखना चाहिए कि मैं वो पापिन हूं, मैं वो चोर हूं, वो बेईमान हूं कि सासू मेरे लिए ताला लगा रही है। एक बार सासू पर बाहर गई और बाहर तक गई और तुरंत लौट के आ गई। मंदिर जा रही थी, प्रवचन सुनने जा रही थी, विधान में जा रही थी और जल्दी कपड़े पहने चली गई और बीच विधान में से उठ के भाग आई। बोले क्यों भाग आई माँ जी? अब पूछ मत, वो चाबी छोड़ गई। अरे घर में है कौन बहू के अलावा? धीरे से पूछ लेना। देखो मैं जो बोलूं तो उसको प्रैक्टिकल कर लेना। मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ भी लूंगा, चिंता मत करना। पूछ लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदीप भैया से कह दूंगा, वो कवर कर लेंगे। विधान में जब भी सासू विधान, घर क्यों गई थी तुम यहां आने के बाद? तो बोले भैया जी चिंता मत करो, चाबी भूल गई थी, चाबी तिजोरी की। तो घर में कोई नहीं था। अरे महाराज भैया आप चिंता मत करो, बहू है वो तो गली मत रही कि वो चाबी उसको मिली नहीं तो इतनी देर में हाथ साफ हो जाता। ओह, विधान छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, प्रवचन छोड़ दिया, मात्र इसके कारण से कि हमारे घर की बहू डाकू है। बहू सावधान, और किसी का विश्वास जीतो मत जीतो। मेरा कहना है हर बहू को ससुराल में जाते समय एक बात ध्यान रखना है, उसके लिए कोई ताला ना लगावे। इतना विश्वास जीत दो। भगवान का विश्वास जीतो या नहीं जीतो, गुरु का जीतो या नहीं जीतो, दुनिया का जीतो या नहीं जीतो, लेकिन अपनी सासू का विश्वास जरूर जीतना। सासू जब मंदिर आए तो तुम्हें तिजोरी की चाबी देकर आए तो तुम बहू हो, लक्ष्मी हो। माँ जी चाबी मुझे दे रही, बेटा तेरे लिए थोड़ी ताला लगाया मैंने। ताला तो पड़ोसियों को है, ताला तो दुश्मनों को है, ताला तो डाकुओं के लिए, तेरे लिए ताला नहीं है, पकड़ चाबी। कितने घर हैं
जिन घरों में सासू ताला लगा रही है बहू के लिए, वे बहू सब डाकन हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं। अब तुम कितने ही धर्म कर लो, कितने ही पुण्य कर लो, कितने ही कुछ कर लो, तुम चोर हो। पड़ोसी के चोर से भी ज्यादा जो पड़ोसी में चोरी करता है, जो दुनिया का चोर है, उससे भी बड़ा चोर है जो घर में चोरी करता है और घर का चोर है। उन डाकुओं को ज्यादा डाकू मत मानना जो ताला तोड़ करके डाका डालते। सबसे बड़ा खतरनाक डाकू है जो घर में चोर है और सासू भी उसको चोर मान रही। ऐसे ही सासू को जानना, हे सासू माँ तू कितनी पूजा कर ले, भक्तांबर पढ़ ले, तत्वार जी पढ़ ले, रवि व्रत कर ले, उपवास कर ले, बहू की दृष्टि में तू चोर है। तेरी वही गति होगी जो चोर की होती है। चोर की होती है क्योंकि बहू तेरे लिए ताला लगा रही है। बहू भी यही करेगी, तुरंत चले जा रहे, चाबी छोड़ के आया, वो मां जी खोल लेगी तो ध्यान रखना। मैं उन घरों को चाहता हूं, उन घरों के लिए मैं प्रशंसा करना चाहता हूं जिस घर में घर के सदस्यों को कभी ताला नहीं लगता, सबकी चाबी सबके पास रहती है। बहू जाए सासू को देके जाए, सासू जाए बहू को देके जाए। अरे एक समय तो वो था जब अपने घर की चाबी लोग पड़ोसी को देके जाते थे। ऐसा होता था, बताते, पड़ोसी को देके चले जाते थे। यानी पड़ोसी इतना ईमानदार होता था। पड़ोसियों से मेरा कहना है, दुनिया में डाका डालो या नहीं डाको, पड़ोसी के कम से कम, पड़ोसी यदि तुम्हारे लिए ताला लगा रहा है तो तुम पड़ोसी होने लायक नहीं हो, तुम डाकू ही हो। महाराज मैंने कहीं डाका नहीं डाला, पड़ोसी, हाँ वो तो मेरे लिए ताला लगाता है। पड़ोसी का विश्वास जीतो, बहू का विश्वास जीतो, सासू के। बाप बेटे को ताला लगा रहा है, बेटे के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं पहुंच जाए, हे बेटे छोकरो तुम सपूत नहीं हो, तुम डाकू हो। और उन बड़े बड़े डाकू, बड़ा डाकू कौन सा था, कोई का नाम बताओ। मूरत सिंह, बड़े 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 डाकू हुए, बहुत बहुत बड़े बड़े। उन डाकुओं से सबसे बड़ा डाकू है क्योंकि तुम बाप ताला लगा रहा है बेटे को। बेटा तो वसीयत का अधिकारी है रे, बेटा तो वसीयत का अधिकारी है, और बेटे को ही आपके ऊपर संदेह समय आ जाए। मैं तो उस हिसाब से चल रहा था, तेरे तरफ देखा ही नहीं मैंने। चलो ठीक, कोई बात नहीं, अपन फिर चर्चा करेंगे। अभी बहुत अच्छा विषय अपने छेड़ रहे हैं कि अपन को कैसे चलना है, और द्रव्य संग्रह की उस गाथा पर चर्चा अपन कर रहे थे। दौर्णम विमुख उसी की चर्चा के आगे बढ़ाऊंगा। महावीर भगवान।